मेरे हिसाब से इसकी थिकनेस इतनी काफ़ी है, तो मैं अब इसको यहीं से फिनिश करूँगी। तो मैं इसको फिनिश करने से के पहले मैं यहाँ पे थोड़ा लंबा थ्रेड का सिरा छोड़ूंगी, क्योंकि मैं इसी ही की हेल्प से यहाँ पे इसके ऊपर जो फेस बनाना है वो मैं बना लूँगी। तो मैं अब इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ और इसको यहाँ से खींच के इस तरह से पूरा मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। अब इसको निकालने के बाद आप अगेन अपनी यार्न नीडल लें, इसके अंदर अपना ब्लैक थ्रेड जो है उसको थ्रेड करें इस तरह से। और अब इसे यहाँ से अच्छी तरह से अंदर वीव इन कर लें। इसको 2-3 दफ़ा बॉडी के अंदर से पास करना है ताकि ये सिक्योर हो जाए। तो इसको आपने सिक्योर करने के लिए सिर्फ एक चीज़ का ही ख्याल रखना है कि जिस होल से आप इसको निकालेंगे, जैसे मैं अब यहाँ से किसी भी होल से इसको निकालती हूँ, ऐसे थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ज़ोर लगेगा। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से ये निकला, इसको खींच के इस तरह से इसके अंदर वीव इन कर लिया, अच्छी तरह से टाइट कर लें। फिर इसको जब वापस अंदर आप लेकर जाएंगे तो इसी ही होल से वापस अंदर लेकर जाना है, किसी और डायरेक्शन में, नहीं तो यहाँ पे ब्लैक कलर का निशान पड़ जाएगा जो कि नज़र आएगा, फिर बाद में उसको हम हटा नहीं सकेंगे। तो इसको इसी ही होल के अंदर से वापस वीव इन करें और किसी होल में से इसको निकाल लें। जैसे अब मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ उसको इस तरह से। और मैं जब इसको यहाँ से पुल करूँगी तो ये इसके अंदर गायब हो जाएगा ऐसे। ये देखिए, इसको सुई की मदद से ये जो थोड़ा सा निशान पड़ गया है ये इस तरह से बिल्कुल गायब हो जाएगा, ये ऐसे। ये देखें, पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे ब्लैक कलर का थ्रेड था। तो इस तरह से अब एक दफ़ा और, पर अब मैं इसको यहाँ पे करने से पहले इसके ऊपर अब आपके पास ऑप्शंस दिए हैं। आप अगर इसके ऊपर आइस बनाना चाहते हैं तो आइस के लिए या तो आप थ्रेड के साथ ये बीड्स जो हैं ब्लैक ये लगा सकते हैं, या फिर जो आइज़ मिलती हैं छोटी सी एमिग्रूमी के अंदर यूज़ करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको भी फ़िलहाल थ्रेड के मदद से ही इसकी आइज़ बनाऊंगी। तो मैं यहाँ से इसको वापस इसी ही होल में से वीव इन करके अंदर लेकर जाऊंगी। और सबसे पहले देख लें कि कौन सा बिल्कुल क्लियर साइड है जो कि आप फ्रंट फेस के लिए देना चाह रही हैं। उस साइड के ऊपर आपने अपना जो है थ्रेड निकालना है। तो मेरे ख्याल से यही वाली साइड जो है सबसे अच्छी लग रही है देखने में, ये वाली साइड। तो मैं अब यहाँ पे जहाँ पे मैं आइज़ बनाना चाहती हूँ, पहले सबसे पहले उसके भी पहले आपने ये करना है कि आपको ये, ठीक है। अब जहाँ पे मैं अपनी आइज़ बनाना चाहती हूँ वहाँ पे सबसे पहले मैं पिन्स लगा लूँगी ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मेरी आइज़ वहाँ पे कैसी लगनी है और मुझे कितने डिस्टेंस पे बनानी है। जैसे मेरे ख्याल में इतना डिस्टेंस ठीक है, ये 2 स्टिचेस का बीच में डिस्टेंस मुनासिब है। तो मैं उसके हिसाब से अब अपने थ्रेड को यहाँ पे अंदर वापस थ्रेड करूँगी और इस होल से, जिस होल में पिन लगी हुई है, उस होल में से अपनी पिन को मैं बाहर लेकर आऊँगी। यहाँ से मैं इसको पिन को निकाल लेती हूँ, इस होल से मैंने इसको लेकर आना है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मैन्यूवर करके इस तरह से, ये इस होल से मैं इसको बाहर ले आई। इसको यहाँ से खींचें अच्छी तरह से, इधर से इसको ऐसे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम अपनी आई बना लेते हैं। यहाँ से जिधर से थ्रेड निकला है इसके साथ ही छोटा सा स्टिच यहाँ से आप पकड़ें अपना, जो येलो कलर का हमारा ये जो स्टिच जा रहा है इसके ऊपर से थोड़ा सा, यहीं पे आप थोड़ा सा अपना नीडल के ऊपर थ्रेड को ग्रैब करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये आपने अपने थ्रेड को थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रैब किया, अपनी नीडल को थोड़ा सा पुश करके बाहर निकालें, 2 टाइम्स इसके ऊपर इस तरह से आपने इसको रैप किया ब्लैक थ्रेड को, और अब इसको खींच के यहाँ से निकाला ऐसे, अच्छी तरह से खींच के निकाल के, और फिर इसी ही होल में आप वापस अंदर ले जाएं। बिल्कुल स्ट्रेट नीचे तक अंदर ले जाएं। अच्छी तरह से खींच के पीछे से निकाल लें, फिर इसको यहाँ से ऐसे खींच के पूरा निकाल लें ऐसे, और यहाँ पे ये आपकी एक आई बन गई है इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह से आप इस होल से दोबारा से अपने थ्रेड को अंदर लेकर जाएं, बिल्कुल इसी होल में से दोबारा अंदर लेकर गए, और अब जहाँ पे ये पिन लगी है इस पिन को यहाँ से निकाल दें और इधर से अपनी नीडल को बाहर लेकर आएं। ऐसे यहाँ से इधर से, ये हमारी नीडल बाहर आ गई। पूरा अच्छी तरह से खींच लें, टाइट कर लें, पीछे से थ्रेड गैप हो गया। अब यहाँ पे भी इसी तरह से ही छोटा सा पोर्शन लें, इस तरह से इसके ऊपर अपने ब्लैक थ्रेड को 2 टाइम्स रैप करके पहले अपनी नीडल को इसमें से पूरा पास करें ऐसे। जब ये यहाँ पे नॉट हो जाए तो फिर यहाँ से इसको बैक पे ले जाएं, इसी स्टिच में से इसको बैक पे ले के, तो बैक पे से इसको इस तरह से निकाल लें। इसको टाइट कर लें इस तरह से, जैसे आपने इसको शेप दे सकते हैं उस तरह से इसको शेप देके टाइट कर लें। ये अब इसकी आइज़ जो हैं यहाँ पे होती हैं कंप्लीट। मैंने इसको 2-3 दफ़ा वीव कर लिया अपने थ्रेड को, तो अब वीव इन करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ। कट करके अगेन इसके साथ वाले होल में से इसको थोड़ा सा अंदर को मैं ग्रैब करके पुश कर लूँगी ताकि ये अंदर अच्छी तरह से छुप जाए ऐसे। अभी हमारी पेंसिल का ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। अब इसके जो चीक्स हैं ब्लश करते हुए वो बनाने हैं। तो ये चीक्स बनाने के लिए भी आपके पास अगेन 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको अपने पिंक यार्न से बना लें, जो कि मैं अभी आपको बनाना बताऊंगी, या फिर आप इसके लिए इस तरह के सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं पिंक कलर के। ये पिंक कलर के सीक्वेंस भी हर एक के पास घर में होते हैं, तो ये भी यहाँ पे रख के इस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। इस तरह से सेकंड में रख के दिखाऊं ऐसे, इस तरह से ये सीक्वेंस भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ अभी इसके लिए ये पिंक यार्न जो है इसको यूज़ करूँगी। कोई भी ब्लश पिंक कलर की आपने यार्न ले लेनी है। ब्लश पिंक कलर की कोई भी पिंक कलर की आपने यार्न लेके अब आप इसके अंदर
स्लिप नॉट बनाई। स्लिप नॉट बनाने के बाद आपने चेन 3 करना है, 1 2 एंड 3। चेन 3 करके फर्स्ट चेन में लाके स्लिप स्टिच कर दें और बस ये है आपका ब्लश चीक रेडी हो गया है। अब इसकी आप थोड़ी सी टेल रख के तो इसको यहाँ से कट कर लें, इसको खींच के इस तरह से बाहर निकाल लें। तो ये छोटा सा आपके पास सर्कल की शक्ल में ये रेडी हो जाता है। इस तरह के आपने 2 बना लेने। मैं अब एक और बनाती हूँ। इसी तरह से स्लिप नॉट बनाई, स्लिप नॉट बना के चेन 3 किया, 1 2 एंड 3 और फर्स्ट चेन में लाके स्लिप स्टिच कर दिया इस तरह से और यहाँ से इसको कट कर लिया। अब इनको आपने राउंड सी शेप यूं तरह से बना के अपने हाथ से, तो यहाँ पे इसके चीक्स के ऊपर आपने अटैच करना है। तो मैं इसको भी अटैच करती हूँ, फिर मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। आप इसके एक एंड में यूं नीडल डाल लेंगे और फिर ये वाली साइड जो है जिधर से हमने स्लिप स्टिच और चेन स्टार्ट की थी, इन दोनों को नीडल से थोड़ा सा आपस में यूं जॉइन कर लेंगे ताकि ये इस तरह से छोटा सा राउंड बन जाए। ये देखें, अभी ये छोटी सी राउंड शेप बन गई है इस तरह से। अब इसको जहाँ पे आपने इसे लगाना है वहाँ पे रख के और इसकी बॉडी के अंदर से यहाँ से इसे अटैच कर दें। यहाँ पे सही लग रहा है, ठहरे मैं पहले चेक कर लूँ इसको यहाँ पे सही कहाँ पे लग रहा है। ये यहाँ पे सही लग रहा है। यहाँ पे इसको रख के और यहाँ से इसको जॉइन करना स्टार्ट कर दें। दूसरी साइड से इसको निकाल लिया पूरा खींच के, इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब अगेन उसी होल में से, जिस होल में से हम अपनी यार्न को वापस लेकर आए, उसमें से वापस अपनी यार्न को लेकर जाएंगे एहतियात से। इसी होल में से दोबारा वापस लेकर गए और इधर से इसके नीचे वाली साइड से अपनी नीडल को पास करवाया इस तरह से, इसको खींच के ले आए वापस। फिर इसको नेक्स्ट होल में से पास किया, यहाँ पे नीचे होल यहाँ रहा, बैक साइड से जिधर से भी ये निकलती है वहाँ से इसको निकाला, ऐसे। अब इसी होल में से वापस अंदर, और इस वाली साइड से अब इसको अटैच करना है। तो यहाँ से इसको निकालेंगे, जहाँ पे इसको अटैच करना है यहाँ पे। तो इधर से अपनी नीडल को निकाला, इसमें से पास किया, इसमें से पास किया इस तरह से।
इसको खींच के ऐसे और अब लास्ट यहाँ से दोबारा से इसको अंदर लेकर जाएंगे। अच्छी तरह से खींच के सारा टाइट कर लें। अब यहाँ से इसको दोबारा से अंदर लेकर गए, इधर से होल में से पास करके दूसरी साइड से निकाल लिया। और ये वाला हमारा चीक अटैच हो गया है। अब इसी तरह से हम दूसरा भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। और इसका जो ये वाला सिरा है इसको अंदर 2-3 दफ़ा वीविंग करके कट कर लेंगे। अब हमारा पेंसिल और ये पेंसिल के ऊपर जो मार्कर है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमने असेंबल करना है अपनी बुक के साथ। तो बुक के साथ इसको ज्वाइन करने से पहले हमें पहले बुक को असेंबल करना है। तो बुक को असेंबल करने के लिए मैंने पेजेस को इसके मिडल में रख के तो मैंने इस तरह से पिन करके इसको क्लोज़ कर लिया है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको अटैच नहीं करेंगे। अटैच करने से पहले बुक के ऊपर हमने फ़ेस बनाना है। उस फेस को मैं कहाँ पे बनाना चाहती हूँ उस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से क्लोज़ किया ताकि मैं उसका अंदाज़ा लगा सकूँ कि फ़ेस कहाँ पे बनेगा। तो फेस के ऊपर मैं आइज़ की जगह पे बीड्स यूज़ करूँगी। तो ये जो ब्लैक बीड्स हैं मेरे पास, मैं ये वाले बीड्स यूज़ करके तो आइज़ को अटैच करूँगी। तो इसमें से मैं एक बीड सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे अपने हिसाब से जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने अपनी आइज़ अटैच करनी है, ये वाली पिन मैं यहाँ से निकाल लूँगी और इसको मैं दोबारा से इधर लगा दूँगी। यहाँ पे मुझे अपनी आइज़ अटैच करनी है। तो आइज़ के लिए मैं पहले मार्क कर लेती हूँ कि मुझे कहाँ पे अपनी आइज़ चाहिए। तो मेरे ख्याल से इधर और इधर इन दोनों स्टिचेस में आइज़ ठीक रहेंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपना बीड अटैच करूँगी। सबसे पहले मैं अपने थ्रेड को कवर के साथ अटैच कर लेती हूँ। कवर को यहाँ से ओपन कर लेंगे और जहाँ पे मैंने पहली पिन लगाई थी वहाँ से अपनी मैं नीडल को पास करूँगी। मैं यहाँ पे नॉर्मल सोइंग नीडल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं बीड अटैच कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सोइंग नीडल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको सो करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पे पुल करके अब मैं इसके ऊपर अपना बीड अटैच करूँगी। मैंने अपना बीड इसके ऊपर नीडल में डाला। नीडल में डाल के इसको उसकी जगह पे जहाँ पे मैंने रखना है वहाँ पे रख के अब मैं जिस होल से आई थी अपनी थ्रेड को मैंने जिस होल से एंटर किया था उसी होल में से दोबारा से अपने थ्रेड को मैं बैक पे ले जाऊँगी। और मैं सिर्फ कवर में से काम कर रही हूँ, पेपर्स में से मैं काम नहीं कर रही। ठीक हो गया। इस तरह से मैंने आई को यहाँ पे सो कर लिया है। अब यहाँ पे इसको मैं 2-3 टाइम्स पास करके अच्छी तरह से टाइट कर लेती हूँ ताकि ये बीड जो है अच्छी तरह से अटैच हो जाए। पहले तो मैं इसको यहाँ से टाई ऑफ कर लूँ। अच्छी तरह से पुल करके अगेन अपनी नीडल को पास किया, ऊपर लेकर आए, बीड के होल में से पास किया, टाइट किया और दोबारा से उसी होल में से वापस नीचे। एक दफ़ा मैं और करूँगी इसको इसी तरह से। ये यहाँ पे अच्छी तरह से लग गया है। एक दफ़ा मैं और यहीं से इस होल में से पास करके
इसको यहाँ ऊपर लेकर आए, इधर से होल में से पास किया, होल में से पास करके इसी ही स्पेस में से जहाँ से हम अपनी नीडल को पहले ऊपर लेकर आए थे वहीं से वापस नीचे ले गए। एक आई अटैच हो गई है। अब यहाँ पे दूसरी आई अटैच करनी है, तो मैं अब अपना दूसरा बीड प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैंने बीड अपना ले लिया। अपनी नीडल को अब मैं यहाँ से जिधर मैंने अपनी पिन लगाई है, जिस होल में पिन लगाई है उस होल में से अब मैं अपनी नीडल को बाहर लेकर आऊँगी। ये वाला होल यहाँ से, यहाँ से ठीक हो गया। इसको बाहर लिया है, इस पे अपने बीड को अटैच किया और इसी होल में से अपनी नीडल को वापस पास करके बैक साइड पे लेके गए। पुल करके टाइट कर लें और 2-3 टाइम्स इसमें से भी इसी तरह से पास करके इसको अच्छी तरह से अटैच कर लें। ठीक, ये आई सब हमारी अटैच हो गई हैं। अब यहीं से मैं अपनी थ्रेड को पास करते हुए नीचे लेकर आऊँगी, यहाँ तक, इतना नीचे जहाँ पे मैं इसका फेस एम्ब्रॉयडरी करना चाहती हूँ। तो इसका फेस मैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करना चाहती हूँ, तो इधर मैं इसी थ्रेड और नीडल की मदद से ही इसका फेस जो है वो एम्ब्रॉयडरी करूँगी। इधर से मैंने नीडल को निकाला, वापस टर्न किया। क्योंकि अब ये बहुत थिन थ्रेड है तो मैं इसको 2-3 टाइम्स यहाँ पे इसी तरह से मूव कराऊंगी ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, इसकी थिकनेस बन जाए इस तरह से। अगेन ऐसे और फिर यहाँ से वापस नीचे, फिर इधर से अंदर ऊपर और यहाँ से फिर अगेन नीचे। अब इसकी थिकनेस इनफ हो गई है। अब इसको स्माइली फेस बनाने के लिए यहाँ से नीचे से मिडल में से, इस लाइन के मिडल में से अपनी थोड़ा सा नीचे करके थ्रेड अपनी नीडल को पास करें ऐसे। और अब इस थ्रेड के पूरे जो बंडल हमने बनाया है इसको अपनी नीडल पे से ग्रैब कर लें। अपनी नीडल पे यूँ अच्छी तरह से इसको ग्रैब कर लेना है, कोई स्ट्रैंड रह ना जाए। सारे स्ट्रैंड्स हो गए और अब जिस होल में से थ्रेड निकला था उसी होल में वापस ले जाएं इस तरह से, और नीचे ले जाके इसको पुल कर लें। एक बार फिर यहीं से अपनी नीडल को निकालें,
इधर कुछ थ्रेड्स रह गए हैं, उनको भी ग्रैब करेंगे इधर से देख के, आपकी पिन्स के ऊपर थ्रेड ना फंस जाए। अभी जो थ्रेड रह गया है नीचे, ये वाला रह गया था, इसको भी ग्रैब करें अपनी नीडल पे अच्छी तरह से। नीचे कोई और तो नहीं है, सही है, सारे ग्रैब करके और फिर अब जहाँ से आपने अपनी नीडल निकाली है वहीं पे वापस अंदर। होल्ड कर लें और अब ये इसका माउथ रेडी है। अब इसको पीछे से हम वीव इन करके अपने थ्रेड को कट कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको वीव इन कर लें कि ये ओपन ना हो। नॉट्स देके तो इसको यहाँ से कट कर लें। अब नेक्स्ट इसके ऊपर हमने अपने चीक्स जो हैं वो अटैच करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे हैं। बिल्कुल उसी तरह से ही बनाए हैं, चेन 3 करके फर्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच करके तो ये रेडी किए हैं। तो इसके लिए हमें अपनी यार्न नीडल यूज़ करनी है। किसी भी एक एंड के अंदर अपनी नीडल को वीव करें ऐसे, और ये जो यहाँ पे इसका ये जो ओपन सा एंड बन रहा है, इनको आपस में नीडल को यहाँ से और इसमें से ऐसे पास करके तो इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं इस तरह से। ठीक है, एक दो दफ़ा पास करके इसको अच्छी तरह से यहाँ पे क्लोज़ करके तो उसका छोटा सा सर्कल बन जाएगा। इस तरह से इसका सर्कल बना लें। सर्कल बनाने के बाद फिर इसको जहाँ पे आपने अटैच करना है उधर रख के तो अटैच कर लें। तो मैं अब इसको अटैच करती हूँ। अब मैंने इसके ऊपर सारे जो भी आइज़ थे और फेस थे और इसका सब कुछ अटैच कर दिया है। अब मैं अपना मार्कर जो बनाया था, पेंसिल वाला पोर्शन जो था, ये पेंसिल वाला पोर्शन स्ट्रेट करके और इसका एक सिरा मैं इसके यहाँ पे नीचे बुक के मिडल में दे दूँगी, यहाँ पे इस तरह से। ये थोड़ा सा सिरा मैंने इसके अंदर दे दिया है इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से आप क्लोज़ कर लेना। अब इसको आपने खींच के अच्छी तरह से क्लोज़ करके ताकि इसकी शेप ठीक हो जाए ऐसे। तो अब आपने इसको पिन कर लेना है ताकि ये खुले ना। ये जहाँ से हमारा पीस जा रहा है इसका ब्लैक कलर का, उधर मैंने पिन निकाली है इस तरह से। एक पिन और लेंगे और इसको बैक से फ्रंट पे ले आएंगे। पहले अपने पेजेस को अच्छी तरह से देख लें कि सारे ठीक तरह से अपनी शेप पे हैं। इधर थोड़ा सा टाइम लगा के इनको अच्छी तरह से आपने खींच के अलाइन कर लेना है ऐसे। जब अलाइनमेंट आपको लगे कि ठीक हो गई है फिर इसको पिन कर लें इस तरह से। अब जब ये यूँ क्लोज़ हो गया तो अब हम अपनी ब्लू कलर की यार्न लेंगे, या जिस कलर का आपने कवर बनाया है उस कलर की आपने यार्न लेनी है। इसको अपनी नीडल में डालेंगे ठीक है, और थोड़ा सा लंबा स्ट्रैंड लेके तो इसको यहाँ से मैं कट कर लूँगी। अब इससे हम इसको स्टिच करके क्लोज़ कर लेंगे। तो पहले इस साइड पे आप एक नॉट दे दें, इस तरह से नॉट दे के, और बुक के कवर की किसी भी साइड से यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ को आपने इसको इस तरह से पास करना है, और बिल्कुल एजेस के ऊपर आप काम करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। इसको इस तरह से पास कर लें ऐसे, और इसका ये जो एंड है इसको अंदर आपने पुश करके अंदर छुपा देना है। इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है इसको कट कर देती हूँ इस तरह से, और इसको यहाँ पे अंदर को कर लें। फिर यहीं से मैं दोबारा से अपने थ्रेड को अंदर को पास करूँगी, और ये जो अपना
मेरा एज था जहाँ पे मैंने नॉट दी थी उसके बिल्कुल पास से मिडिल में से थ्रेड के मैं अपनी नीडल को पास करके निकाल के लेकर आऊँगी। इससे ये हो जाएगा कि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा। यहाँ से इसको यूँ पास कर नीडल को वापस अंदर डाल के और अपने नॉट के पास से मैंने इसको इस तरह से पास कर दिया। ऐसे इसको पास करके यूँ अंदर को ले आए। इसको खींच के पूरा इस तरह से एक दफ़ा पास कर लें। अब ये सिक्योर हो गया। यहाँ से अब ये नहीं खुलेगा। इस एज को हमने अंदर अंदर कर देना है कि ये नज़र ना आए, ये अंदर ही इसके इस तरह से छुप जाए। अब हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। यहाँ से अच्छी तरह से टाइट कर लें। ये पिन यहाँ से निकाल लें ऐसे। और अब यहाँ से ही मैं जिधर से अपनी पिन निकाली थी, जिधर से अपनी नीडल निकाली थी, उसी से मैं बिल्कुल नीचे वाइट पेजेस के अंदर से पास करते हुए तो बैक साइड पे ले जाऊँगी। और इसको मिडल से नहीं निकाल के लाना, यहाँ से बिल्कुल एज के पास से ऐसे लेकर आना है ऐसे। तो पहले तो इसको एक दफ़ा फिर से अलाइन करें सही तरह से। जैसे जैसे पेज ने होना है उस तरह से पेज को रख के फिर आपने नीडल को उसमें से पास करना है, क्योंकि अब उसके बाद अगर एक दफ़ा आपने इसको स्टिच कर दिया, स्टिचेस में से पास कर दिया, फिर ये आप इसको अलाइन नहीं कर सकेंगे दोबारा से। तो इसको अच्छी तरह से यूँ अलाइन करके तो अब इन पेजेस के अंदर से 1 बाय 1 इसको पास कर लें और पास करके बैक साइड से निकाल लें इस तरह से। ऐसे खींच के अच्छी तरह से बंद कर दें। तो यहाँ पे देखें, आपका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ से कोई स्टिच पास किया है, क्योंकि इधर भी ब्लू कलर है, बैक पे भी ब्लू है। अब इसी तरह से आपने छोटे छोटे स्टिच लेके इसको सारा यहाँ से साइड पे से क्लोज कर देना है। तो मैं इसको क्लोज करती हूँ। अब इधर से वापस अंदर और सारे पेजेस में से पास करते हुए इधर से निकाला, खींच के अच्छी तरह से टाइट किया, टाइट करके अगेन यहीं से वापस अंदर और अब सारे पेजेस में से पास करके इधर वाली साइड से ये पेन यहाँ से रिमूव कर लें, इसको खींच के इस तरह से निकाल लें। ऐसे यहाँ से इसको इसके अंदर इस तरह से रख के से और इसको यहाँ पे पिन करके रखना है ऐसे। अपने पेजेस को यूँ अच्छी तरह से खींच के कॉर्नर्स पे लाके कॉर्नर्स पे लाके अच्छी तरह से अलाइन करके तो अब इसमें से अपनी नीडल को पास करें। जितने से नीडल निकली थी वहाँ से डाली और यहाँ से इधर से इसको पास करके ऊपर ले आए। अच्छी तरह से इसको खींच के निकाला। सारे पेजेस सब कुछ अलाइंड है। अब ये जहाँ पे हमारा बुक मार्कर है उसको हम ग्रैब करेंगे
तो यहीं से पिन डाल के अपनी नीडल को अंदर पास करके, और अब हम यहाँ पे पूरा ध्यान से देखेंगे कि हमारा नीडल जो है इसमें से भी पास हो जाए, और बैक साइड से इसको निकाल लेंगे नीडल को ऐसे। अब ये पिन निकाल के चेक करें कि ये अंदर अटैच हो गई है। पर इसको यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्टिच नहीं लगाना, यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा और स्टिच करेंगे। यहीं से आगे को वापस पास करेंगे, सारे पेजेस में से सब में से पास करते हुए फ्रंट पे ले आए, फिर फ्रंट पे से पास करते हुए वापस बैक पे ले गए, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें फिट हो जाए, इसमें से ये निकले ना। पेजेस को दोबारा से एक दफ़ा खींच के उनकी जगह पे रख के, और बिल्कुल एज के ऊपर अब आपने एक स्टिच लगाना है, यहाँ पे एज पे इस तरह से अंदर से इसको भी ग्रैब किया, और ये नीचे वाले पेजेस को भी ग्रैब किया, और बिल्कुल यहाँ पे एज पे अपना थ्रेड पास करके लिया है ऐसे। तो ये अब हमारा अटैच हो गया है पूरा अच्छी तरह से। पर अब मैं इसके अंदर से 2-3 दफ़ा वीव करूँगी, ताकि ये जो थोड़े से जो कॉर्नर्स यूँ बेंड हो रहे हैं ये ना हो। मैं इनको कॉर्नर पे अच्छी तरह से जितना भी मेरे पास थ्रेड है मैं इसको इसमें से पास करती रहूँगी, और फिर मैं वीव इन करके कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा बुक मार्क रेडी हो गया है। इसके अंदर मैंने बुक को अच्छी तरह से क्लोज़ करके तो इसकी जो यार्न थी उसको वीव इन करके कट कर लिया, और अब ये हमारा बुक मार्क फुल कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग से प्रोजेक्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी।